प्रिय बना देता है और वास्तु के ऊर्जा प्रवाह में दोष उत्पन्न करता है। ईशान कोण उत्तर पूर्व की ऊर्जा का अपमान। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण ब्रह्मा, विष्णु और शिव का त्रिपथगामी क्षेत्र है, जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्ति का संचार होता है। यदि व्यक्ति सुबह इस दिशा की ओर सिर करके बिस्तर पर पड़ा रहता है तो वह ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता। इससे घर में बुद्धि का क्षय, स्मृति का नाश और धार्मिकता से विचलन होता है, तमोगुण की वृद्धि और अग्नि तत्व का निषेध। वास्तु में बताया गया है कि सुबह के समय अग्नि तत्व, जो कि कर्म, इच्छा और प्रेरणा का स्रोत है, सक्रिय होता है। यदि व्यक्ति बिस्तर में लेटा रहता है तो वह तमोगुण, निंद्रा, आलस्य, मोह को सक्रिय करता है, जिससे वास्तु में नकारात्मकता बढ़ती है। यह घर के पूजा स्थान, रसोई घर और धन स्थान, कुबेर कोण को भी प्रभावित करता है। दिशाओं के दोष, दक्षिण पश्चिम का भार। यदि व्यक्ति का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में है, जो कि वास्तु अनुसार उपयुक्त है, और वह वहां सुबह अधिक समय तक सोता है, तो यह दिशा अतिभारित हो जाती है। इससे जीवन में निर्णयहीनता, पारिवारिक विवाद और आर्थिक अस्थिरता आती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कम करता है। देवी लक्ष्मी के गति मार्ग में बाधा। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि प्रातःकाल में देवी लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं, विशेषतः ईशान कोण से प्रवेश करती हैं और नैऋत्य दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति बिस्तर में सोता है तो उसका स्थूल शरीर उस दिव्य गति को रोकता है। फलस्वरूप देवी लक्ष्मी उस घर से कुपित होकर निकल जाती हैं और दरिद्रता, रोग और विघ्न उत्पन्न होते हैं। घर के ऊर्जा क्षेत्रों पर प्रभाव। प्रत्येक घर के मध्य भाग को ब्रह्मस्थान कहा जाता है। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मस्थान में प्रवाहित होकर पूरे घर को जागृत करती है। यदि घर के सदस्य बिस्तर में सोते रहते हैं तो उस ऊर्जा का प्रवाह विघ्नित हो जाता है। यह धीरे धीरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का कुंड बनाता है। वास्तु अनुसार आदर्श दिनचर्या का उल्लंघन। वास्तुशास्त्र कहता है कि जैसे ही आंख खुले तुरंत धरती माता को प्रणाम करें, फिर बिस्तर छोड़कर ईशान कोण में स्थित स्नान गृह या पूजन स्थल की ओर जाए। लेकिन जो देर तक लेटा रहता है वह इस आदर्श दिनचर्या को तोड़ता है, जिससे घर में पवित्रता कम हो जाती है। निष्कर्ष, वास्तु निर्देश: प्रातः 4 से 6 बजे के बीच उठना चाहिए। बिस्तर पर उठते ही समुद्र वसने देवी मंत्र बोलकर धरती माता को प्रणाम करें। तुरंत उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और प्रार्थना करें। सुबह लेटे रहने से वास्तु ऊर्जा स्थिर नहीं होती और घर का संतुलन बिगड़ता है। आत्म प्रकाश और चेहरों की ऊर्जा परिभाषा। वास्तुशास्त्र के अनुसार मानव शरीर की सतह पर प्राणिक आभामंडल होता है। सुबह सुबह जब हम नींद से उठते हैं उस समय यह आभामंडल अत्यंत कोमल और असंतुलित अवस्था में होता है। आंखें आधी खुली होती हैं, चेहरा मलिन होता है और मन पूर्णतः जागृत नहीं होता। उस स्थिति में यदि व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखता है तो वह स्वयं की एक कमजोर, अस्त व्यस्त छवि को आत्मचेतना में बैठा लेता है। दर्पण और वास्तु ऊर्जा का गूढ़ संबंध। वास्तुशास्त्र में दर्पण को ऊर्जा परावर्तक यंत्र माना गया है। यह जो भी ऊर्जा सामने होती है उसे दोगुना करके वापस भेजता है। यदि आप बिना चेहरा धोए आलस्य की स्थिति में दर्पण के सामने जाते हैं तो आईना उसी तमोगुणी स्थिति को दोगुना करके आपकी मानसिक स्थिति में संचित कर देता है। इससे दिन भर नकारात्मक विचार, आत्मसंदेह, चिड़चिड़ापन और थकावट बनी रहती है। दक्षिण और पश्चिम की दिशा में स्थित आईना अधिक प्रभावशाली। यदि घर में दर्पण दक्षिण या पश्चिम दिशा में हो, जो कि कई बार अलमारी या वॉश बेसिन पर होता है, और व्यक्ति सुबह सुबह उन्हीं में अपना चेहरा देखता है, तो वह दिशा की नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, अशुद्ध शरीरो यो दर्पणम पश्यति तस्य तेजो हानिः भवति, अर्थात अशुद्ध शरीर वाला जो दर्पण देखता है उसका तेज क्षीण होता है। चेहरा धोने से पहले देखने पर मनोदर्पण दोष। वास्तुशास्त्र मानसिक ऊर्जा, मनोनियंत्रण को बहुत महत्व देता है। प्रातःकाल में हमारा मन अपने सबसे कोमल और ग्रहणशील रूप में होता है। जब हम बिना स्नान या मुख धोए अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं
तो हमारी अधूरी छवि, विकृत बाल, उनींदा चेहरा, अधूरी दृष्टि, यह सब मन पर एक गुप्त प्रभाव डालते हैं। इसे वास्तु में मनोदर्पण दोष कहा गया है। यह दोष व्यक्ति को दिन भर असमंजस, आत्महीनता और भ्रम की स्थिति में रखता है का अपमान। सुबह का समय देवी लक्ष्मी के आगमन का समय माना गया है। वास्तु कहता है कि शरीर, मन और वेशभूषा का पहला दर्शन सौंदर्यपूर्ण और स्वच्छ होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आईने में स्वयं का मलिन और विकृत रूप देखता है तो वह सौंदर्य की देवी का अनादर करता है। यह धन, आत्मबल और वैभव के मार्ग में अदृश्य अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मसंवेदन का अपवित्र प्रभाव। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, वह आत्मसंवेदना को भी परावर्तित करता है। वास्तु विज्ञान मानता है कि जब हम दिन की शुरुआत अपने स्वयं के अव्यवस्थित, असजग रूप से करते हैं तो हमारी आत्म प्रतिष्ठा भी उसी अनुरूप घटती है। इससे हमारा दैनिक व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और कर्म का आत्मबल कमजोर होता है। शुद्धता का प्राथमिक नियम वास्तुशास्त्र में अत्यंत स्पष्ट है कि दिन की शुरुआत शुद्धता से होनी चाहिए। मुख, मन सहित तीनों की चेहरा धोना केवल त्वचा की सफाई नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीकात्मक शुद्ध प्रक्रिया है जिसमें नींद, स्वप्न, भ्रम और थकान को हटाया जाता है। तभी व्यक्ति अपने चेहरे को देख सकता है, तभी आईना उसे तेज, ऊर्जावान और सफल दिखा सकता है। वास्तु निर्देश। सुबह उठते ही आईना देखने से बचें। पहले मुंह धोएं, आंखों पर पानी डालें और होठों को गीला करें। इसके बाद ही दर्पण में स्वयं को देखें। इस प्रक्रिया से दिन की शुरुआत तेज, सकारात्मकता और आत्मसम्मान से होगी। यह वास्तु शुद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा हेतु अनिवार्य है। पृथ्वी देवी का अनादर। वास्तुशास्त्र में पृथ्वी को केवल एक भौगोलिक ग्रह नहीं, बल्कि पृथ्वी देवी के रूप में पूजा गया है। सुबह उठते ही नंगे पांव फर्श पर पैर रखना, बिना उन्हें प्रणाम किए सीधे अपनी भारयुक्त टांगों को धरती पर पटकना, धरती मां के प्रति अपवित्रता और अवमानना का प्रतीक माना जाता है। महर्षि वसु, वास्तु के आचार्य, ने कहा है, भूमौ प्रथमम स्पृशति पादद्वयम तस्य नमः पूर्वम क्रियते चेत शुभम संपद्यते। अर्थात जो व्यक्ति सुबह धरती पर पैर रखने से पहले उसे प्रणाम करता है, उसके लिए दिन शुभ और समृद्धिदायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में धरती की ऊर्जा की संवेदनशीलता। ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर सात्विक ऊर्जा तरंगें सक्रिय होती हैं। यह लहरें बहुत सूक्ष्म और विशुद्ध होती हैं। यदि हम उन पर नंगे पांव भारी शरीर के साथ बिना किसी शुद्धिकरण के पैर रखते हैं तो हम न केवल उन्हें विचलित करते हैं, बल्कि स्वयं भी उनकी पवित्र ऊर्जा को आत्मसात नहीं कर पाते। इससे हमारे दिन भर की मानसिक स्थिरता, मनोबल और कार्य शक्ति प्रभावित होती है। वास्तु ऊर्जा केंद्रों का विक्षेप। प्रत्येक घर में वास्तु ऊर्जा केंद्र होते हैं। विशेषकर शयन कक्ष के फर्श पर कुछ विशिष्ट बिंदु होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, जल की उष्णता और वायु का संचार केंद्रित होता है। सुबह जब हमारा शरीर विश्राम की मुद्रा से जागता है, तब वह अत्यंत नाजुक अवस्था में होता है। ऐसे में नंगे पांव अचानक धरती पर पैर रखने से वह ऊर्जा विकेंद्रित हो जाती है, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। इसका परिणाम होता है सिर दर्द, दिन भर थकान, मन में चिड़चिड़ापन, लक्षणहीन बीमारियां, शरीर की ऊर्जा का रिसाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य के तलवे ऊर्जा केंद्र होते हैं। प्राण शक्ति का प्रवाह यहीं से होता है। नंगे पांव जमीन पर उतरते ही यह ऊर्जा सीधे धरती में प्रवाहित हो जाती है, जिससे व्यक्ति का ऊर्जा स्तर अचानक गिर जाता है। इससे व्यक्ति दिन भर सुस्त, निष्क्रिय और दुर्बल बना रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम कर उसकी अनुमति लेनी चाहिए। रोगों का आह्वान। वास्तु चिकित्सा के अनुसार फर्श पर जमी हुई धूल, अदृश्य रोगाणु और रात भर की जड़ ऊर्जा हमारे पैरों के नव चक्रों, तलवे पर स्थित 7 सूक्ष्म बिंदुओं में प्रवेश कर जाती है। यह धीरे धीरे शरीर में वात, कफ और पित्त दोष उत्पन्न करती है। विशेषकर बच्चों और वृद्धों के लिए यह अत्यंत घातक है। वास्तु यह स्पष्ट कहता है, प्रातः समये भूमि स्पर्शन शुद्ध वस्त्रेण व तर्जन्य ग्रेण व आवश्यम संपाद्यते। अर्थ भूमि को छूने से पहले या तो पैर में वस्त्र हो या हाथ के अंगूठे से पहले
स्पर्श कर अनुमति ली जाए। उपाय और सुधारात्मक विधि वास्तु अनुसार। सुबह उठकर बिस्तर से पहले समुद्र वसने देवी मंत्र बोलें। दाहिने हाथ की उंगलियों से धरती को स्पर्श करें और नेत्र बंद कर अनुमति लें। फिर या तो एक हल्के वस्त्र, रूमाल, चादर, चप्पल या आसन पर पहला पैर रखें, फिर ही धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पर रखें। यह एक अत्यंत साधारण परंतु गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन, शरीर और प्रकृति को सामंजस्य में लाती है। आर्थिक और मानसिक स्थिरता का सीधा संबंध। जो व्यक्ति नंगे पांव अचानक फर्श पर उतरता है, वास्तु के अनुसार उसकी धन, चेतना और मानसिक ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। ऐसे लोग निर्णय लेने में भ्रमित रहते हैं, धन की योजना ठीक से नहीं बना पाते और उन्हें जीवन में स्थायित्व की कमी होती है। नंगे पांव सीधे फर्श पर उतरने से बचें। पृथ्वी माता को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा संवेदनशील समय में संयमित व्यवहार करें। यह नियम न केवल आध्यात्मिक है बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। मुहूर्त का मानसिक स्वरूप। शांत चेतना का समय। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में सुबह का समय, विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3:30 से 5:30 को सर्वोत्तम माना गया है। यह समय सिर्फ शरीर के जागरण का नहीं बल्कि मनोबल, आत्मबल और चेतना के उन्नयन का समय है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति झगड़े, कटु शब्द या कठोर भावनाओं का प्रयोग करता है तो वह अपनी चेतना के सात्विक स्तर को क्षण भर में नीचे गिरा देता है। वास्तु मानता है कि सुबह की पहली ऊर्जा पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करती है। शब्दों की ध्वनि और घर के वास्तु ग्रहों पर प्रभाव। वास्तुशास्त्र में ध्वनि का महत्व अत्यंत गूढ़ है। घर की दीवारें, छत और वातावरण ध्वनि ग्रहणशील होते हैं। विशेषतः सुबह की निस्तब्धता में बोले गए शब्द सीधा घर के पंच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पर असर करते हैं। कठोर शब्दों की ध्वनि से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में वैर भाव बढ़ता है, पश्चिम दिशा में आलस्य और अवरोध उत्पन्न होता है, उत्तर दिशा में धन का ह्रास होने लगता है। मानसिक कंपन और ग्रह स्थिति। वास्तु में प्रत्येक समय का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। सुबह का समय चंद्रमा, गुरु और सूर्य से जुड़ा होता है। यदि इस समय में मन अशांत हो और किसी को फटकारा जाए, अपशब्द कहे जाए या किसी से झगड़ा किया जाए तो चंद्रमा की शीतलता, गुरु की ज्ञान शक्ति और सूर्य की आत्मबल ऊर्जा तीनों क्षीण हो जाती हैं। इससे दिन भर निर्णयों में गलती, वाणी में कटुता, लोगों से टकराव और धन हानि जैसी स्थितियां जन्म लेती हैं। वास्तुशास्त्र में प्रथम शब्द सिद्धांत। वास्तु के एक गूढ़ सिद्धांत के अनुसार प्रभाते वाक्यम शक्तिमान भवति, अर्थात सुबह बोले गए शब्दों में अद्वितीय ऊर्जा होती है। ये शब्द दिन भर हमारी चेतना और कर्तव्यों का मार्ग निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत झगड़े से करता है तो उसका घर वैर भाव से ग्रस्त हो जाता है। घर की समृद्धि रुक जाती है और धीरे धीरे वातावरण अशांत, रोग युक्त और दरिद्रता से भरने लगता है। देवी लक्ष्मी की कृपा का क्षरण। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी केवल स्वच्छता, सौम्यता और संतुलन में निवास करती हैं। यदि कोई सुबह सुबह ही झगड़ता है, क्रोध करता है या किसी को अपमानित करता है तो देवी लक्ष्मी उस घर से मौन होकर विदा हो जाती हैं। उनके स्थान पर दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति प्रवेश करती है। इसीलिए कहा गया है, प्रातः समय ये शांति भाषा, लक्ष्मी स्थैर्यम वहति किचन, और भोजन पर भी असर। सुबह का झगड़ा अक्सर रसोई घर, किचन की ऊर्जा को भी दूषित करता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि रसोई की अग्नि ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि घर में नकारात्मक वाणी और झगड़ा फैले तो भोजन की ऊर्जा भी दूषित हो जाती है। फलस्वरूप बना हुआ भोजन पोषक नहीं होता, शरीर में रोग संभावना बढ़ती है और परिवार के सदस्य मानसिक रूप से अव्यवस्थित हो जाते हैं। उपाय और संतुलन विधि। सुबह जागते ही मौन रहें, भगवान का नाम लेकर शुभ प्रभात बोलना चाहिए। यदि क्रोध का भाव आए तो गहरी सांस लें और जल पीकर शांत हो जाए। कम से कम 1 घंटा वास्तु अनुसार किसी भी कठोर वाणी से बचें। यह नियम घर की सकारात्मक ऊर्जा को पुष्ट करता है। सुबह का समय चेतना का बीज होता है। उसमें कटुता डालने से पूरे दिन का मानसिक वृक्ष कड़वा हो जाता है। झगड़ा,
तकरार और कठोर भाषा घर की आध्यात्मिक समृद्धि को छिन्न भिन्न कर देती है। शांत वाणी, मधुर भाषा और सौम्य व्यवहार ही वास्तु अनुसार लक्ष्मी की स्थायी कृपा का द्वार खोलते हैं। वास्तु में शुद्धि का प्रथम सिद्धांत। वास्तु शास्त्र की मूल अवधारणा है शरीर, मन और वातावरण की शुद्धता। बिना स्नान किए पूजा करना इस त्रिसूत्रीय शुद्धता को भंग करता है। वास्तु में कहा गया है, शुचिः प्रातः देव पूजा कृत्वा लाभम लभते नरः, अर्थात केवल वह व्यक्ति जो स्नान करके शुद्ध हो चुका हो वही देवता की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। बिना स्नान शरीर रजतम गुणों से भरा होता है, जो देवताओं की सात्विक ऊर्जा से मेल नहीं खाता। प्राण शक्ति और स्नान का संबंध। रात्रि में शरीर में पसीना, मृत कोशिकाएं, मानसिक विकार, स्वप्न आदि एकत्र हो जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा स्तर पर मलिन कर देते हैं। वास्तुशास्त्र मानता है कि जब तक शरीर से यह रजसिक और तामसिक आवरण हटाया न जाए, अर्थात स्नान न किया जाए, तब तक पूजा स्थल के सकारात्मक तरंगों में व्यक्ति का संपर्क दोषपूर्ण और अधूरा होता है। पूजा स्थान की ऊर्जा का संतुलन। हर मंदिर या पूजा कक्ष में एक ऊर्जा केंद्र होता है। यह केंद्र केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए सक्रिय होता है जो शुद्धता, संयम और नियम से पूजा में बैठते हैं। यदि कोई बिना स्नान किए शयन वस्त्र में या अशुद्ध अवस्था में पूजा करता है तो वह ऊर्जा केंद्र तुरंत निष्क्रिय या अस्थिर हो जाता है। इससे घर की आध्यात्मिक रक्षा ढीली पड़ती है, देवताओं की कृपा स्थायी नहीं रहती और मन की एकाग्रता भी भंग होती है। वास्तु दोष और पूजा का प्रतिफल। बिना स्नान पूजा करने से वास्तुशास्त्र में अज्ञात दोष उत्पन्न होता है। यह दोष अदृश्य रहता है लेकिन फल में अत्यंत प्रभावी होता है। ऐसे व्यक्ति की पूजा या तो फलरहित हो जाती है या उसके जीवन में असमंजस, रुकावटें और मानसिक अस्थिरता आने लगती है। देवताओं का आह्वान केवल शुद्ध शरीर और मन द्वारा ही प्रभावशाली होता है। देवी देवताओं के प्रति अनादर। वास्तु और धर्म दोनों यह मानते हैं कि पूजा एक आग्रह नहीं, निमंत्रण है। जब हम देवता को पूजा में बुलाते हैं तो वह एक अतिथि की तरह हमारे घर आते हैं। क्या कोई बिना स्नान अस्त व्यस्त अवस्था में किसी अतिथि का स्वागत करता है? बिना स्नान पूजा करना देवताओं के समक्ष अपमान, अनुशासनहीनता और असम्मान का संकेत होता है। फलस्वरूप देवी लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाती है। मानसिक ध्यान और स्नान। वास्तु के अनुसार स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया है। जल के स्पर्श से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं, जिससे पूजा के समय ध्यान और भावना की लहरें उन्नत होती हैं। यदि स्नान नहीं किया गया तो व्यक्ति के विचार विचलित होते हैं, जप में त्रुटियां होती हैं और पूजा मात्र यांत्रिक क्रिया बन जाती है। क्या स्नान न करने पर कोई विकल्प है? कुछ अपवादों में, जैसे अत्यधिक बीमारी, वृद्धावस्था या जल अभाव में, निम्न उपाय किए जा सकते हैं। गंगा जल या तीर्थ जल से स्नान का स्मरणिक स्नान किया जाए। अपवित्रः पवित्रो वा। मंत्र पढ़कर आत्मशुद्धि की भावना करें। शुद्ध वस्त्र धारण कर गहरी सांस लेकर शांत मन से पूजा आरंभ करें। परंतु यह केवल अपवाद हैं, नियम नहीं। स्नान के बिना की गई पूजा शरीर, मन और मंदिर तीनों को दोष युक्त करती है। वास्तुशास्त्र शुद्धता को पूजा का आधार मानता है। स्नान करके ही पूजा करना मानसिक, आध्यात्मिक और वास्तु संतुलन के लिए अनिवार्य है। यही मार्ग देवी देवताओं की कृपा और घर की सुख शांति को बनाए रखने का होता है। वास्तु में सुबह की दृष्टि का महत्व। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह नींद से उठने के बाद हमारी आंखों की पहली दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह दृष्टि पूरे दिन की ऊर्जा, भाग्य और चित्त की दशा तय करती है। यदि वह दृष्टि सीधे आईने पर पड़े तो व्यक्ति की चेतना बाह्य रूप, भ्रम और अस्थिरता की ओर अग्रसर होती है, जो वास्तु संतुलन के विपरीत है। नींद के बाद की मानसिक स्थिति और शीशे का प्रभाव। सोकर उठने के बाद हमारी चेतना एक विशेष अर्ध जागृत अवस्था में होती है, जिसमें मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। ऐसे में शीशे में अपनी बिखरी, अस्त व्यस्त, अलसाई हुई छवि देखना आत्म छवि को नकारात्मकता से भर देता है, आत्मविश्वास और ऊर्जा में अनजाने में कमी लाता है।
और दिन भर के मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। शीशे में पड़ने वाले ऊर्जा प्रतिबिंब। वास्तुशास्त्र में शीशा को ऊर्जा प्रतिबिंबक माना गया है। यह केवल रूप नहीं दिखाता, बल्कि उस समय व्यक्ति की ऊर्जा, मनोभाव और मानसिक कंपन को भी प्रतिबिंबित करता है। जब व्यक्ति उठते ही बिना शुद्ध, बिना पूजा या ध्यान के शीशा देखता है, तो वह अपनी तमसिक अवस्था का ही प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जो पूरे दिन की मानसिक दिशा को दूषित कर सकता है। देव दर्शन के स्थान पर आत्मदर्शन क्यों दोषपूर्ण है? शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः समये श्रीहरिम पश्येन्न तु निज प्रतिबिंबम, अर्थात प्रातः काल में भगवान का दर्शन करें, न कि स्वयं का प्रतिबिंब। वास्तु मानता है कि सुबह सबसे पहले गाय, तुलसी, सूर्य, भगवान या माता पिता का चेहरा देखना चाहिए। इससे आत्मा में पवित्रता आती है, दिन भर मानसिक स्थिरता और शुभता बनी रहती है और नकारात्मक विचारों से मन की रक्षा होती है। प्राचीन संतों की मान्यता, ऋषि मुनि कहते हैं कि सुबह उठते ही शीशा देखना, विशेषकर बिना मुंह धोए या शुद्ध किए, दरिद्रता, आलस्य और विघ्न को आमंत्रित करता है। यह आदत निर्णयों में भ्रम उत्पन्न करती है, आत्म छवि को नीचे गिराती है और अहम भाव को धीरे धीरे प्रबल कर देती है। वास्तु दोष और शीशे की दिशा। वास्तुशास्त्र शीशे को एक विशेष दिशा में ही मान्यता देता है, जैसे उत्तर या पूर्व दिशा में दीवार पर, जहां यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित करे। परंतु यदि व्यक्ति का बिस्तर इस तरह हो कि वह उठते ही सामने शीशा देखे, तो यह उत्तर पूर्व ईशान कोण की ऊर्जा को बाधित करता है और व्यक्ति में उलझन, दुविधा और मानसिक थकान बढ़ने लगती है। यह धीरे धीरे घर में निराशा, रोग और अस्थिरता का कारण बनता है। उपाय। वास्तु अनुसार शुद्ध आदत, शीशा हमेशा पर्दे या ढक्कन से ढका हुआ रखें। यदि वह बिस्तर के सामने हो, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ की हथेली देखनी चाहिए, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास माना गया है। फिर तुलसी, सूर्य या किसी शुभ चीज की ओर दृष्टि डालें। मुंह धोने के बाद ही शीशा देखें, ताकि आत्म छवि शुद्ध और जागृत अवस्था में दिखे। पूजा या प्रार्थना के बाद ही श्रृंगार और दर्पण दर्शन करें। शीशा देखने की आदत यदि सुबह के पहले क्षण में अपनाई जाए, तो यह मानसिक ऊर्जा और भाग्य स्तर पर अत्यंत हानिकारक है। वास्तुशास्त्र सकारात्मक ऊर्जा के संचय की शिक्षा देता है और शीशा यदि समय स्थान सही न हो तो उसी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। अतः सुबह उठते ही शीशा देखने की आदत छोड़कर किसी शुभ वस्तु का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। वास्तु और मानसिक ऊर्जा पर इसका प्रभाव क्या होता है? वास्तुशास्त्र और सुबह की शुद्ध चेतना। वास्तुशास्त्र में प्रातः काल की स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक स्थिरता और दैवी ऊर्जा को ग्रहण करने का समय होता है। इस समय मन सबसे शांत, विचार सबसे निर्मल होते हैं। यदि व्यक्ति इस समय मोबाइल जैसे कृत्रिम विद्युत आधारित उपकरणों को देखता है, तो उसकी चेतना तुरंत ही भौतिक, अशांत और अविकेंद्रित हो जाती है। यह वास्तु सिद्धांत का पूर्ण उल्लंघन है। मोबाइल से निकलने वाली ऊर्जा और प्रथम दृष्टि दोष। मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी और सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय तरंगें सुबह सुबह हमारे तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र को प्रभावित करती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पहली दृष्टि को सात्विक तत्व पर केंद्रित किया जाना चाहिए, जैसे भगवान, सूर्य, तुलसी, माता पिता, गाय आदि। मोबाइल में जो भी पहली वस्तु दिखे, कोई मैसेज, फोटो, खबर, विवाद या विज्ञापन, वह पूरे दिन की चेतना की दिशा तय करती है। यदि वह विषय अशुभ, असंयमित या विकर्षक हुआ, तो दिन भर मन उसी दिशा में भटकता रहता है। ध्यान शक्ति और मोबाइल क्यों विरोधाभासी हैं? सुबह का समय मन को केंद्रित करने, आत्मनिरीक्षण और संकल्प के लिए आदर्श होता है। जब हम उठते ही मोबाइल देखते हैं, हमारा मस्तिष्क डोपामीन से भर जाता है। अत्यधिक उत्तेजना, सोचने की स्वाभाविक शक्ति क्षीण हो जाती है और दिन भर का ध्यान बाहर की चीजों में उलझ जाता है। यह स्थिति वास्तु संतुलन को असंतुलित और कमजोर करती है। मानसिक विषाक्तता और डिजिटल अशुद्धि। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक प्रदूषण भी फैलाता है। वास्तुशास्त्र मानसिक शुद्धता को पूजा, ध्यान और कर्म की सफलता का मूल मानता है।
यदि व्यक्ति सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, विवादास्पद खबरें पढ़ता है, किसी का अपमानजनक मैसेज देखता है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा तुरंत नीचता, प्रतिस्पर्धा और चिंता में बदल जाती है, जो वास्तु में गंभीर दोष मानी जाती है। वास्तु दोष ब्रह्मस्थान की विकृति। घर के हर व्यक्ति का शरीर, विशेषकर सुबह के समय, घर के ब्रह्मस्थान से ऊर्जा संचरण प्राप्त करता है। यदि उस समय व्यक्ति मोबाइल जैसी कृत्रिम वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसकी प्राकृतिक ऊर्जा धारा टूट जाती है। इससे बौद्धिक क्षमता में ह्रास, आध्यात्मिक विचारों से दूरी और निर्णयों में भ्रम उत्पन्न होने लगता है। संयम और संकल्प शक्ति का पतन। वास्तुशास्त्र कहता है कि प्रातः काल का समय विचार बीज बोने का होता है। यदि इस समय व्यक्ति मोबाइल की अनियंत्रित दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसकी संकल्प शक्ति कमजोर होने लगती है। यह व्यक्ति को स्थायी असंतोष, तुलना की प्रवृत्ति और जल्दबाजी जैसे दोषों में डाल देता है, जो वास्तु संतुलन को नष्ट करता है। समाधान: वास्तु अनुकूल उपाय। उठने के बाद कम से कम 45 मिनट तक मोबाइल को हाथ न लगाएं। पहले स्नान करें, फिर पूजा, ध्यान या संकल्प लें। तुलसी या भगवान का दर्शन करें। यदि कोई अत्यावश्यक कार्य हो तो भी मोबाइल को पहले विजय मंत्र पढ़कर खोलें, जैसे AUM श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्धि विनायकाय नमः। सोने से पहले मोबाइल दूर रखें और सुबह उठकर तुरंत उसका स्पर्श न करें। सुबह उठते ही मोबाइल देखना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति के मानसिक संतुलन, ऊर्जा केंद्र और आध्यात्मिक चेतना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करती है। वास्तुशास्त्र इसे प्रथम ध्यान दोष की श्रेणी में रखता है, जिससे पूरे दिन की शुभता और सामर्थ्य नष्ट हो सकती है। वास्तु में बिस्तर और ऊर्जा का संबंध। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर केवल विश्राम का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है, जहां व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियां रात भर सक्रिय रहती हैं। जब व्यक्ति उठने के बाद उसे व्यवस्थित नहीं करता, तो रात्रिकालीन नकारात्मक ऊर्जा जैसे भय, चिंता, थकावट उसी बिस्तर में बसी रहती है और पूरे दिन के वातावरण को प्रभावित करती है। प्रातःकाल की ऊर्जा और मानसिकता। सुबह का समय सत्व गुण का प्रतिनिधित्व करता है, शांत, सात्विक, सुव्यवस्थित और सकारात्मक ऊर्जा का। यदि व्यक्ति उठकर बिस्तर अस्त व्यस्त छोड़ देता है, तो यह मानसिक अस्त व्यस्तता को जन्म देता है, दिन भर की योजनाओं को अव्यवस्थित करता है और मन में निराशा, शिथिलता और आलस्य पैदा करता है। वास्तु इसे प्रातःकृत विघ्न दोष कहता है, यानी सुबह किए गए कार्य जो दिन भर विघ्न उत्पन्न करते हैं। गृह लक्ष्मी का अपमान। हिंदू शास्त्रों में घर को एक जीवित प्राणी की तरह माना गया है और बिस्तर को गृह लक्ष्मी का आश्रय स्थान, अस्त व्यस्त बिस्तर रखना यह दर्शाता है कि हम गृह लक्ष्मी का आदर नहीं कर रहे, दिन की शुरुआत अपवित्र और अनियमित रूप से कर रहे और सुख संपत्ति को स्थायित्व नहीं दे पा रहे। इससे घर में आर्थिक बाधाएं, दरिद्रता और क्लेश उत्पन्न होते हैं। वास्तु ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है। जब बिस्तर अस्त व्यस्त होता है, तो कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, प्राण चक्र अटक जाता है। विशेषतः